अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेनक्रियास। इससे पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंप्लीट का डिटेल स्टडी किया, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेनक्रियास, जो कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है। तो यहाँ पर बच्चों ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं, डुअल फंक्शंस करते हैं, डुअल एक्ट करते हैं, जैसा कि वो एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वो ग्लैंड जो दोनों ग्लैंड्स के काम कर रहे हैं, एक्सोक्राइन का भी काम कर रहा है और एज वेल एज एंडोक्राइन का भी काम कर रहा है, तो वो कौन सा ग्लैंड है? वो है पेनक्रियास। तो आज हम डिटेल स्टडी करेंगे कि पेनक्रियास के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहा है, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और किस टाइप के जूस रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि यहाँ पर इट इज अ डुअल ग्लैंड। क्या है? डुअल ग्लैंड है। सर्व एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पर ये ग्लैंड जो है, पेनक्रियास जो है, ये डुअल इन फंक्शंस है। ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, तो इसके साथ इसके पास डक्ट भी होते हैं और इसके पास ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं और उसकी सिक्रीशन डायरेक्ट जाके ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। सो इट इज आल्सो कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम यहाँ से देखते हैं कि इट हैव टू पोर्शंस। इसके अंदर पोर्शंस दो होते हैं। इसलिए दो होते हैं क्योंकि ये दोनों का काम कर रहा है, दोनों ग्लैंड्स का। तो कौन कौन से पोर्शंस है? द एक्सोक्राइन पोर्शंस कंसिस्ट ऑफ एसेनर सेल्स। जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो काम कर रहा है इसके अंदर, वो कंसिस्ट हुआ है बल्क पे। किस तरह का बल्क होता है? वो एसेनर सेल्स होते हैं। किस तरह होते हैं जी? एसेनर सेल्स होते हैं विच सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट करते हैं? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो है इसको हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। और ये एक्सोक्राइन, यहाँ पर जो एक्सोक्राइन पोर्शंस होता है, एसेनर सेल, वहाँ से ये रिलीज होते हैं और हेल्पफुल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन इसके वाइल द एंडोक्राइन पोर्शंस कंसिस्ट ऑन आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इसके अंदर जो ये एंडोक्राइन वाला पोर्शंस है वो भी कंसिस्ट हुआ है क्लस्टर ऑफ द सेल्स में, और उस क्लस्टर ऑफ द सेल्स को हमने नाम दिया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस इसलिए कहते हैं कि ये साइंटिस्ट है, लैंगरहंस साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया, इसको देखा पहले बार और इसको अपने नाम से पुकारा। तो आज तक ये नाम चल रहा है लैंगरहंस का, तो इसलिए हम इसको नाम भी देते हैं इस क्लस्टर ऑफ द सेल्स को कि ये आइलेट्स ऑफ द लैंगरहंस है। ठीक है बच्चों, अब इसका सिक्रीशंस क्या है आइलेट्स ऑफ द लैंगरहंस का? इसका सिक्रीशंस है बच्चों हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स है अब हम पढ़ेंगे। कौन कौन से है? इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, सोमेटोस्टेटिन है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम ये स्ट्रक्चर से डिटेल स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर में हमें क्या कहते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर एक्सोक्राइन पोर्शंस कहाँ पर है और एंडोक्राइन पोर्शंस कहाँ पर है। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक कलर के, यहाँ पर ये देखो ये एसेनर है, एसेनर सेल्स है और इसके साथ ये डक्ट भी लगे हुए होते हैं। ये डक्ट भी इसके साथ प्रेजेंट है, तो इसलिए एसेनर सेल्स को हमने क्या नाम दिया जी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पर इस ग्लैंड के अंदर ये काम कर रहा है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर इस एसेनर सेल्स, एसेनर क्या है अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो एसेनर है ये असल में ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है तो इसका एसिनाई इसका सिंगल होगा और एसिनाई का मीन होगा सेक। एक तेलानुमा सा स्ट्रक्चर होते हैं जिसके साथ डक्ट कनेक्ट हुआ होते हैं, और यहाँ पर जो इसके अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स के जो फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका कलेक्टिवली नाम क्या है जी? पेनक्रियाटिक जूस है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर जो सिक्रीशन हो रहा है पेनक्रियाटिक जूस के, तो वो इस एसिनर सेल्स के अंदर हो रहा है और वहां से फिर ऐसे रिलीज्ड होगा जी, ऐसे रिलीज्ड होगा, ऐसे बाहर
बाहर कॉमन डक्ट में आ जाएगा, यहाँ से इस डक्ट के जरिए रिलीज होगा और यहाँ पर इस तरह कॉमन डक्ट में सारा सिक्रीशंस इसके आ जाएंगे इस तरह। अब ये जो मेन डक्ट है इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है कॉमन डक्ट। क्या है? कॉमन डक्ट है। अब ये कॉमन डक्ट के अंदर सारा सिक्रीशंस आ गया, पेनक्रियाटिक जूस आ गया। अब ये पेनक्रियाटिक जूस इस कॉमन डक्ट के जरिए से किस तरह क्या होगा जी? ऐसे आएगा जी, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डेडनम पार्ट होगा उसके अंदर आके रिलीज हो जाएगा। ये कौन सा पार्ट है? ये है जी डेडनम, डेओडेनम। ये डेडेनम पार्ट है किस चीज का? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ये एक्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है? क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर लाइपेज होते हैं, ट्रिप्स ये प्रोटीएज होते हैं, लाइपेज होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ लिपिड्स को भी डाइजेशन कर सकते हैं। और एक मेन कैरेक्टर इसके अंदर ये है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कि इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट का काम ये होगा कि वो न्यूट्रलाइज करेगा किस चीज का इफेक्ट जी? एसिड का। अब मैं आपको एक कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहता हूं कि यहाँ पर बच्चों ये जो, चलो जी इसका हिस्सा पास जिजनम का पार्ट आ गया। अब यहाँ पर ऐसे एक ग्लैंड्स होता है, इस जिजनम के अंदर एक ग्लैंड्स होता है, एक ग्लैंड्स इस तरह, ये ग्लैंड्स है। अब इस ग्लैंड्स से एक हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसका नाम है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन। अब ये सिक्रेटिन्स ब्लड के साथ सर्कुलेट करेगा, जब पहुंचेगा इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर, ये पेनक्रियाज के अंदर, तो डायरेक्ट इस एसिनर सेल को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ से फिर रिलीजिंग शुरू हो जाएगा किस चीज का? पेनक्रियाटिक जूस का। तो ये किसने एक्टिवेट किया जी? सिक्रेटिन ने एक्टिवेट किया। और सिक्रेटिन क्यों एक्टिवेट होता है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग जब एसिडिटी का जो फूड खा रहे होते हैं, लेमन्स खा रहे होते हैं या ऐसे सिट्रस एसिड्स वगैरह, ये क्या है जी? माल्टा हो गया, केनू हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ें जब हम ग्रेप्स हो गया ये खा लेते हैं तो इसके अंदर एसिड्स होते हैं, तो स्टमक का एसिडिटी इससे बढ़ जाते हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर इसके इफेक्ट से यहाँ पर ये जो सिक्रेटिन है ये रिलीज होगा और ये इसको एक्टिवेट करेगा पेनक्रियाज को। और पेनक्रियाज किस चीज़ को रिलीज करेगा? पेनक्रियाटिक जूस को। तो वहाँ पर इसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक चीज़ होते हैं जी जिसका नाम है सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका काम ये है जी कि ये न्यूट्रलाइज करेगा, इफेक्ट द एसिड, ठीक है? तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एसिड की इफेक्ट से बच जाएगा। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये तो हमने ये डिटेल से फिर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर इसका हम ये मेजॉरिटी यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो दूसरा पोर्शन है ये तो एक्सोक्राइन सिस्टम है। यहाँ पर ये जो एसिनर सेल है ये कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन पार्ट है। तो यहाँ से फिर ये रिलीज होगा जी, इसके अंदर एंजाइम्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होंगे। कौन से एंजाइम्स होंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, लेकिन कौन से? डाइजेस्टिव। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाए, किस पार्ट पे आ जाए? यहाँ पर ये जो रेड कलर के मैंने ये सेल्स बनाए हुए हैं ये क्लस्टर ऑफ द सेल्स है, और क्लस्टर ऑफ द सेल्स को हम नाम देते हैं आइलेट्स ऑफ द लैंगरहंस। इसका काम क्या है कि इसके अंदर क्लस्टर्स होते हैं सेल के। कौन कौन से सेल्स है? अल्फा सेल्स, मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियन ऑफ सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स का काम ये होगा कि वो ग्लूकागॉन को रिलीज करेगा, ग्लूकागॉन को रिलीज करेगा। बीटा सेल्स का काम ये होगा कि वो इंसुलिन को रिलीज करेगा, और डेल्टा सेल जो होते हैं उसका काम ये होगा कि वो सोमेटोस्टैटिन का रिलीजिंग करेगा। तो अब हम इसके एक्शंस देखेंगे कि ग्लूकागॉन का एक्शंस क्या है, इंसुलिन का एक्शंस क्या है, और सोमेटोस्टैटिन का क्या एक्शन है, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं। तो यहां पर मैं कहता हूं कि ये इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन का काम क्या है? अब हमारे बॉडी के अंदर, चलो जी ये हमारा ब्लड वेसल्स है। क्या है जी? ब्लड वेसल्स है। तो इसके अंदर क्या होगा? ब्लड होगा ना,
ब्लड होगा। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। किस चीज़ का लेवल बढ़ गया? ग्लूकोज। यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो गया। क्या हो गया जी? बढ़ गया ग्लूकोज का लेवल। किधर? हमारे ब्लड के अंदर, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया है। जब खाना हम खाएंगे आफ्टर मील्स तो ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ जाना है ना ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर इस ग्लूकोज को मेंटेन कौन करेगा? इसको काबू में कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन यहाँ से बच्चों ऐसे रिलीज होगा, इस ब्लड के अंदर आ जाएगा। जब ब्लड के अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पर तो ग्लूकोज है, तो इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का ये काम है कि इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करे जी किस चीज के अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। किस चीज के अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। तो यहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू ग्लाइकोजन्स विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। किस चीज की मदद से? इंसुलिन की मदद से। तो यहाँ पर बच्चों इसका और भी क्या काम है? अगर यहाँ पर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो ग्लूकोज कंडीशंस कौन सा हो गया? हाइपरग्लाइसीमिया। अब इस यहाँ पर ये क्या है? ये अब हाइपरग्लाइसीमिया है। क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स ये है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन रिलीज हो जाता है, तो वहां से ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन को स्टोर कहां पर करते हैं? यहां पर एक तो हमारे मसल सेल्स के अंदर करते हैं, दूसरा इसको बच्चों लिवर के अंदर जाके स्टोर कर लेते हैं। तो ये इसका एक्शन है किस चीज का जी? इंसुलिन का। ठीक है। अब बच्चों इंसुलिन का एक्शन तो ये है, लेकिन इंसुलिन अगर कम सिक्रीट हो जाए या हाइपर सिक्रीशन हो जाए इंसुलिन का या हाइपो सिक्रीशन हो जाए इंसुलिन का तो क्या इफेक्ट होगा हमारे बॉडी के अंदर? तो इसके हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंदर हमारे पास पैथोलॉजी के अंदर हमारे पास दो तरह के इंसुलिन होते हैं, या हाइपर सिक्रीशंस होते हैं। क्या होते हैं? हाइपर सिक्रीशंस, या होते हैं जी हाइपो सिक्रीशंस। या क्या होते हैं? हाइपो सिक्रीशंस। यहाँ पर अब हाइपर सिक्रीशंस क्या है? हाइपर सिक्रीशंस मतलब ये है कि यहाँ पर इंसुलिन है, इंसुलिन तो ये बढ़ गया। ये क्या हो गया जी? इंसुलिन